नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द PLS पर। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज है 4 सितंबर और 4 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और साथ ही कुछ ऐसे टॉपिक को देखेंगे जो हाल ही में चर्चे में है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है, हाल ही में किस राज्य में भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को छत्तीसगढ़ का टाइगर रिजर्व घोषित किया है। अब यहाँ पे आप छत्तीसगढ़ का नक्शा देख रहे हैं। इसकी राजधानी क्या है? तो रायपुर या अटल नगर। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश बघेल। गवर्नर अनुसुईया उइके जी है। यहाँ की बात करें तो यहाँ महतारी दुलारी योजना, कोविड के कारण जो अनाथ हुए बच्चे हैं उनके लिए यह योजना शुरू की गई है। इसके साथ ही गरवा नरवा घुरवा बाड़ी नामक योजना भी यही चालू की गई है। यहाँ CM ने ऐलान किया है कि सूखा प्रभावित किसानों को प्रति एकड़ 9,000 रुपये देंगे। अब यहाँ पे हम लोग नेशनल पार्क की बात कर ले तो इंद्रावती नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और कांगेर घाटी नेशनल पार्क, ये 3 नेशनल पार्क यहाँ स्थित है। इंद्रावती, अचानकमार, सीता नदी और उद्यंती, यह टाइगर रिजर्व पहले से बन चुके हैं। अभी नेशनल पार्क गुरु घासीदास को भी शामिल किया गया। अब आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो किस राज्य सरकार ने कुश्ती को 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा B, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कुश्ती को 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया है। अर्थात कुश्ती से रिलेटेड जितने भी कंपटीशन होंगे वो सभी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार वहन करेगी। अब यहाँ पे कुश्ती खेल के बारे में बात कर रहे हैं तो कुश्ती खेल से रिलेटेड जो ओलंपिक का इतिहास है उसके बारे में देख लेते हैं। तो 1952 के ओलंपिक में हेलसिंकी ओलंपिक हुआ था, उसमें KD जाधव ने कांस्य पदक जीता था। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में सुशील कुमार ने कांस्य पदक जीता है और यहाँ 2012 में लंदन ओलंपिक में सुशील कुमार ने रजत पदक और योगेश्वर दत्त ने कांस्य पदक जीता है। 2016 में जो रियो डी जेनेरियो में ओलंपिक हुआ था उसमें साक्षी मलिक ने कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद ये फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर बन गई जिन्होंने ओलंपिक के इतिहास में पहली बार मेडल जीता। और उसके बाद अगले मेडल्स थे कि 2021 में हाल ही में रवि कुमार दाहिया ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता और 2021 में ही बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में ही कांस्य पदक जीता। तो ये पदक ओलंपिक में हमें कुश्ती के खेल में मिले हैं। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए कि ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले खिलाड़ी एक सुशील कुमार और एक PV सिंधु है। इन दोनों ने 2-2 पदक ओलंपिक में प्राप्त किए हैं। अब सेम क्वेश्चन अगर हम लोग पैरा ओलंपिक की बात करें तो पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? अवनी लेखरा। अवनी लेखरा जी अभी हाल ही में जो टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ उसमें 2 मेडल जीती है। 50 मीटर राइफल में 3rd पोजीशन की ओर से SH1 कैटेगरी में कांस्य पदक जीता है और 10 मीटर एयर राइफल में SH1 क्लास में गोल्ड मेडल जीता है। तो इन सारी बातों को आप याद रखेंगे। अब आज का तीसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन ये है कि सोलंग त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सोलंग त्योहार मनाया गया है। यह त्योहार अरुणाचल प्रदेश के आदि जनजाति का लोकप्रिय त्योहार है जो हर वर्ष सितंबर माह के प्रारंभ में मनाया जाता है और 5 दिनों तक चलता है। यह त्योहार मुख्य रूप से कृषि आधारित त्योहार है। यह त्योहार लोगों की सामाजिक धार्मिक विशेषताओं को भी दर्शाता है। बीजों की बुआई से लेकर एक समृद्ध फसल की कटाई करने के लिए यह सोलंग त्योहार मनाते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख त्योहारों की बात कर ली जाए तो हाल ही में ओणम त्योहार केरल में मनाया गया है, वांचुआ महोत्सव असम में मनाया गया है, आदिपुरम त्योहार तमिलनाडु में, हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ में मनाया गया है, गुरेज पर्व ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया और धानु यात्रा पर्व ये कहाँ मनाया गया? तो उड़ीसा में। तो ये सारे कुछ प्रमुख त्योहार थे जो हाल ही में मनाए गए हैं। तो इन सभी बातों की आप याद रखेंगे। अब आज का चौथा क्वेश्चन ये है कि 30वां व्यास सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा शरद पगारे। शरद पगारे जी को 30वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है।
इनकी रचना क्या थी? तो पाटलिपुत्र सम्राज्ञी। पाटलिपुत्र सम्राज्ञी नामक रचना के लिए शरद पगारे जी को 30वां व्यास सम्मान दिया गया है। अब यहाँ पे व्यास सम्मान के साथ साथ हम लोग सरस्वती सम्मान को देख लेते हैं। शरद कुमार लिम्बाले को मराठी भाषा में सनातन नामक उनकी जो नोवेल है, उपन्यास है, उसके लिए दिया गया है। अब यहाँ पे मैंने व्यास सम्मान के साथ सरस्वती सम्मान की बात इसलिए की क्योंकि ये जो दो पुरस्कार है, व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान, इन दोनों पुरस्कार को एक ही फाउंडेशन देती है, के बिरला फाउंडेशन। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये दोनों सम्मान दिए जाते हैं। ये सम्मान 1991 से प्रारंभ हुए हैं। अब अगर हम लोग व्यास सम्मान की बात करें तो व्यास सम्मान केवल एक ही भाषा में दिया जाता है, हिंदी में। हिंदी में प्रत्येक वर्ष एक इंसान को दिया जाता है, जिसमें 4 लाख रुपए नगद पुरस्कार, 1 मेडल और 1 प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और अगर हम लोग सरस्वती सम्मान की बात करें तो ये भी 1991 से प्रारंभ हुआ है और यह टोटल 22 भाषाओं में, 8वीं अनुसूची के जो 22 भाषा है उनमें से किसी एक भाषा में दिया जाता है। तो इस साल मराठी भाषा में दिया गया है शरद कुमार लिम्बाले को। और इसमें क्या दिया जाता है? तो इसमें एक शॉल दिया जाता है जिसे उनके कंधे पर डाला जाता है और इसके साथ ही 15 लाख रुपए नगद पुरस्कार, 1 मेडल और 1 प्रशस्ति पत्र, इतनी सारी चीजें सरस्वती सम्मान के साथ दी जाती है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये देख लेते हैं कि पहली बार व्यास सम्मान कब दिया गया था? तो 1991 में। और किसे दिया गया था? तो रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा को भारत की प्राचीन परिवार और हिंदी नामक रचना के लिए दिया गया था। और पहली बार सरस्वती सम्मान 1991 में ही डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी को 4 खंडों की आत्मकथा नामक रचना पर दिया गया। तो ये थी व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान की डिटेल। अब अगर हम लोग पुरस्कार की बात ही कर रहे हैं तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 को देख लेते हैं, जो हाल ही में दिया गया। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 इस साल 5 लोगों को दिया गया है। डॉक्टर फिरदौसी कादरी, जो बांग्लादेश की वैक्सीन वैज्ञानिक थी, जो महिला थी, इकलौती महिला जिन्हें इस साल दिया गया। बांग्लादेश के मोहम्मद साकिब को, ये अर्थशास्त्री हैं और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। रॉबर्टो वेलिन, ये फिलीपींस के मत्स्य और सामुदायिक पर्यावरणविद हैं। अमेरिका के स्टीव मुंशी या स्टीव मंकी, इनको मानवीय कार्य और शरणार्थी सहायता के लिए प्रदान किया गया है। और ये इंडोनेशिया के एक पत्रकार हैं, वॉच डॉग, इनको खोजी पत्रकार के रूप में यह पुरस्कार दिया गया है। चूंकि पत्रकार से संबंधित एक और फैक्ट ये भी है कि रवीश कुमार जी को भी रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, जो भारतीय थे। तो ये पुरस्कार रमन मैग्सेसे फाउंडेशन की ओर से दिया जाता है। ये एशिया के व्यक्तियों और संस्थाओं को सरकारी सेवा में उत्कृष्ट योगदान और सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व आदि कई सारे उल्लेखनीय कार्यों के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में इसे 1958 में प्रारंभ किया गया था। अब यहाँ पे पुरस्कार के साथ एक पुरस्कार और देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मान बुकर पुरस्कार। यह पुरस्कार डेविड डायोप को एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, यह रचना के लिए दिया गया है। अब आज का 5वां और अंतिम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आज का 5वां क्वेश्चन ये है कि बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 यह खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एलिजांद्रो प्रीतो। एलिजांद्रो प्रीतो को बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब दिया गया है। मैक्सिकन फोटोग्राफर एलिजांद्रो प्रीतो ने बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच कांटेदार तार क्लैड सीमा की दीवार पर घूरते हुए एक बड़े रोड रनर की तस्वीर को कैप्चर करने के लिए जीता है। इस छवि को अवरुद्ध नाम दिया गया है। तो ये सारी डिटेल्स को आप याद रखेंगे। और 5 क्वेश्चन विद शुभम सीरीज का आज का 5 क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अब कुछ चर्चे के टॉपिक को देख लेते हैं जो हाल ही में चर्चे में है। आज के चर्चे का टॉपिक है कि BH सीरीज को भारत में लॉन्च किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 की अपनी एक अधिसूचना में वाहनों के निर्बाध हस्तांतरण की सुविधा के लिए भारत श्रृंखला BH सीरीज के तहत नए वाहनों के लिए एक नया पंजीकरण चिन्ह पेश किया है। भारत के किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित या फिर किसी राज्य से स्थानांतरित होने पर वाहन के पुनः पंजीकरण की बोझिल प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने एक नई भारत सीरीज पंजीकरण चिन्ह योजना शुरू की है, जिसके तहत अगर व्यक्ति भारत के किसी दूसरे राज्य में जाता है
तो उन्हें उस राज्य में अपने वाहन के लिए एक नया पंजीकरण नंबर प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। सीधा मतलब ये है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर पुनः रजिस्ट्रेशन या अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधी मुसीबतों से बचने के लिए इस सीरीज को लागू किया गया है। यह रक्षा कर्मचारी, सरकारी और निजी कर्मचारियों के लिए लागू होगा। अब अगर बात करें कि भारत में यह कब से लॉन्च होगा, तो 15 सितंबर 2021 से इसे लागू कर दिया जाएगा और इसे कोई भी व्यक्ति अपने गाड़ी के नंबर प्लेट पे लगा सकता है। इसका जो फॉर्मेट है उसे देख ले तो इसके फॉर्मेट में शुरू के 2 अंक साल के अंतिम अंक होंगे। जैसे अभी 2021 चल रहा है तो 21 लिखाएगा, उसके बाद उसमें BH लिखा रहेगा जो भारत को संबोधित करेगा। उसके बाद 4 अंकों का नंबर लिखा रहेगा जिसमें 0001 से लेके 9999 यहाँ तक के अंकों को इसमें दर्शाया जाएगा। अब उसके बाद अंत में 2 वर्ड होंगे AA से लेके ZZ तक के। यहाँ पे AA, AB, AC ऐसे करके आगे बढ़ते जाएगा, फिर BA, BB, BC ऐसे करके और आगे बढ़ेगा, फिर ZA, ZB, ZC ऐसे करके पूरा लास्ट तक का जाएगा। तो पूरे 26 गुणा 26 के आपकी जोड़ी बनेंगे। अब अगर बात कर ली जाए कि इसका फायदा किसको होगा, तो ऐसे लोगों को फायदा होगा जिनका ट्रांसफर नौकरी की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान में होते रहता है। ये थी BH सीरीज के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब आज का वीडियो हम लोग यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियोस को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।